Okay, so let us start today's topic, and that is anti-Markovnikov rule. लास्ट लेक्चर में हमने मार्कोनिकोव रूल देखा था। मार्कोनिकोव रूल में हमने एसिमेट्रिक अल्कीन कंपाउंड का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन बोला हाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे करना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो So first of all, suppose we have asymmetric alkene like C. One second. Suppose we have CH3 single bond CH double bond CH2. It is propene asymmetric alkene. Now if we add hydrogen halide like HCl or HBr or HI, anyone, it means HX, hydrohalic acid, then due to addition of hydrogen and halogen, it means hydrohalogenation, you'll get the main product CH3 CH Cl and CH3, secondary alkyl halide. You'll get in a maximum amount. This is our main product, predominant product, and the minimum product is CH3 CH2 CH2 Cl. So by the addition of hydrogen and halogen, it means hydrogen halide, you'll get the secondary alkyl halide as a main product as per Markovnikov rule. इसका रीजन भी हमने देखा था कि जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे तो हमें एक कार्बोकैटायन मिलेगा ड्यू टू हेटेरोलिटिक फिजन, एंड ऑन द बेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H plus, either this H plus will add in this first carbon or in this second carbon, या तो फर्स्ट या तो सेकंड पे ऐड हो जाएगा. If this hydrogen add on the first carbon, then we will get the कार्बोकैटायन CH3CH plus CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ हमें मिल गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन. और अगर ये हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पे ऐड होता है तो हमें कौन सा कार्बोकैटायन मिलेगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन CH3CH2, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एंड CH2 प्लस ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन. और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कार्बोकैटायन में अगर हम देखेंगे तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कैटायन. So it is a more stable, and due to more stability of secondary carbocation, it can form easily. And if the secondary carbocation form easily, then primary carbocation, then remaining Cl minus will connect on this carbon secondary carbocation, because we can get in maximum amount, we can get maximum amount of this secondary carbocation due to higher stability of secondary carbocation. सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो इजीली वो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं. अभी हमें क्या देखना है कि ये तो हमने देख लिया प्राइमरी मार्कोनिकोव रूल. मार्कोनिकोव रूल से हमें पता चलेगा कि भाई हमें ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा. या तो अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 double bond CH2. If we add HBr, then we will get CH3 single bond C CH3 single bond CH2. अभी क्या होगा? ये due to the breaking of pi bond, hydrogen will connect on the first carbon and Br will connect on the second carbon on the base of Markovnikov rule. तो हमें यहाँ पे tertiary carbocation मिलेगा like CH3C CH3 CH3, and यहाँ पे Br, it means 2 bromo 2 methyl प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. चलिए ये भी हमने देख लिया, मगर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अगर हम HBr ऐड करते हैं यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन में तो हमें ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिलता है. तो हमें अगर यहाँ पे टर्शरी की बजाय अगर हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चाहिए एज ए मेन प्रोडक्ट,
ये हमारी मेन प्रोडक्ट इस मार्कोनिको रूल में नहीं है, ये रिएक्शन में, मगर हमें ये मेन प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, तो ये रिएक्शन का कुछ ऑपोजिट फंडा यूज करना होगा, तो ही हमें ये एज ए मेन प्रोडक्ट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल सकता है। तो हमें क्या करना होगा, एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करना होगा। सो इफ वी वांट टू प्रोड्यूस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड as a predominant product which is opposite to Markovnikov product, so we have to follow anti Markovnikov rule। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, मार्कोनिको रूल में हमने क्या देखा कि अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक फिजन होगा और कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, और उनमें से जो कार्बोकैटायन स्टेबल है वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है HX का, मतलब कि हैलाइड आयन वो स्टेबल कार्बोकैटायन है वहां पे ऐड हो जाएगा, आइदर टर्सरी और सेकेंडरी। सबसे ज्यादा आपको टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल मिलेगा, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अगर टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पे कनेक्ट होगा, उसके बाद सेकेंडरी, लास्ट में प्राइमरी। प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है वो हमारी लीस्ट प्रोडक्ट होगी, मगर एज ए मेन प्रोडक्ट, एज ए प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट हमें ये ऑब्टेन करना है तो क्या करना है, तो इसके लिए हमें देखना होगा एंटी मार्कोनिको रूल। ये वाला जो टॉपिक है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, वीडियो लेक्चर में मार्कोनिको रूल में, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है एंटी मार्कोनिको रूल। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है यहाँ पे। अब कैसे आपको एंटी मार्कोनिको रूल देखना है, एंटी मार्कोनिको रूल कैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी सी टफ है, ध्यान देना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो एंटी मार्कोनिको रूल, एक्चुअली मार्कोनिको है वो साइंटिस्ट का नाम है, और हमें ये अभी जो प्रोडक्ट लेनी है एज ए प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, वो ऑपोजिट टू मार्कोनिको रूल है, इसीलिए हम इसे एंटी मार्कोनिको रूल बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एंटी मार्कोनिको नाम का साइंटिस्ट है। एक्चुअली ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, ये जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है MS खार्स एंड FR मेयो। FR मेयो एंड MS खार्स, ये दोनों ने मिलकर हमें ये रूल दिया है। मतलब ये जो रिएक्शन है वो हमने उन दोनों ने मिलकर समझाई, इसीलिए हम इसे खार्स इफेक्ट भी बोलेंगे, खार्स इफेक्ट, खार्स इफेक्ट, क्योंकि ये MS खार्स एंड FR मेयो ये दोनों ने मिलके ये जो रिएक्शन है वो दी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हम यही रिएक्शन यूज करते हैं, प्रोपिन, सिर्फ हम HBr ऐड करते हैं। देखिए सिर्फ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी एज ए प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन, मैक्सिमम मेन प्रोडक्ट। बट इफ we add HBr hydrogen bromide in presence of peroxide, अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करते हैं, देखिए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वी कैन यूज पेरोक्साइड लाइक ROOR or C6H5 C double bond O C6H5, it is benzoyl peroxide। हो गया हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। आप बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या तो कोई भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर एसिमेट्रिक अल्किन में HBr ऐड करते हो तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2Br, मतलब ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 ब्रोमोप्रोपेन। You get in a maximum amount, it means it is act as a predominant product or main product। तो अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर ये वाला मेन प्रोडक्ट है जो मार्कोनिको में, मतलब कि यहाँ पे
वो मेन प्रोडक्ट नहीं था, वो लीस्ट अमाउंट में मिलता था। अभी यहाँ पे देखिए, ये अगर आप पेरोक्साइड ऐड करते हो यहाँ पे, तो आपको ये मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट मींस यू विल गेट इन अ मैक्सिमम अमाउंट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑपोजिट टू मार्कोनिको रूल, क्योंकि मार्कोनिको में ये प्रोडक्ट है मेन, जबकि एंटी मार्कोनिको में ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट है वो ऑपोजिट टू मार्कोनिको होने की वजह से हमें इसे एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट भी बोलना होगा, ठीक है। सो इट इज एंटी मार्कोनिको रूल बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द मार्कोनिको रूल। रेडी, इट इज ऑल्सो नोन एज खार्स इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन? ये रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या है वो देखना है। अभी देखिए यहाँ पे जब हम मार्कोनिको रूल देख रहे थे, तो मार्कोनिको रूल में यहाँ पे हमने हिट्रोलिटिक फिजन किया था, और सबसे पहले हमने H प्लस और Br माइनस प्रोड्यूस किया था, H प्लस एंड Br माइनस। और उसमें क्या था कि H प्लस सबसे पहले ऐड होता है पाई बॉन्ड को ब्रेक करते आइदर ऑन द फर्स्ट कार्बन और ऑन द सेकंड कार्बन, एंड इट विल प्रोड्यूस द कार्बोकैटायन। उसका मतलब मार्कोनिको रूल में प्राइमरी कार्बोकेटायन या तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मार्कोनिको रूल में या तो प्राइमरी कार्बोकेटायन या तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हिट्रोलिटिक फिजन ऑफ HX। हिट्रोलिटिक फिजन ऑफ HX, आप H प्लस को ऐड करते हो और कार्बोकेटायन फॉर्म करते हो, या तो प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा या तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। उन दोनों में से सेकेंडरी कार्बोकेटायन या तो कोई ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें टर्शरी कार्बोकेटायन भी फॉर्म हो सकता है, तो जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वहां पे हैलाइड आयन कनेक्ट होकर मैक्सिमम प्रोडक्ट दे देगा। वो हो गया हमारा मार्कोनिको रूल, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमें एंटी मार्कोनिको रूल देखना है। तो एंटी मार्कोनिको रूल का मैकेनिज्म देखना होगा। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल में हिट्रोलिटिक फिजन नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, हिट्रोलिटिक फिजन नहीं होगा। मार्कोनिको में हिट्रोलिटिक फिजन होता है, जबकि एंटी मार्कोनिको रूल में हिट्रोलिटिक फिजन नहीं होगा। तो क्या होगा, उसमें होगा होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। अभी क्या हुआ, मार्कोनिको में आपने सबसे पहले हाइड्रोजन को ऐड कर दिया इन फॉर्म ऑफ H प्लस, और कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद Br ऐड किया। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले Br को ऐड करना है, हाइड्रोजन को बाद में ऐड करना है। सो दिक्कत वो होगी कि Br से पहले हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, अल्किन के कांटेक्ट में आने से पहले HBr के हाइड्रोजन को हमें ब्लॉक करना होगा। हाइड्रोजन को एक बार बांध लो आप, और उसके बाद Br को फ्री रख दो, Br को जाने दो सबसे पहले रिएक्ट होने के लिए अल्किन के साथ। तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन को ब्लॉक करना होगा। कैसे करना होगा, कैसे होमोलिटिक फिजन होगा, ये हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पे खास इफेक्ट में देखिए, HBr तो दोनों में हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मार्कोनिको में भी हमने HBr ऐड किया था, तो हमें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिल गया। जब हम एंटी मार्कोनिको रूल देख रहे हैं तो हम HBr ही ऐड करेंगे, तो भी हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एज ए मेन प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे दूसरा कौन सा रिएजेंट है जो ये रिएक्शन में कुछ चेंज दे रहा है, तो वो हो गया हमारा पेरोक्साइड। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म में पेरोक्साइड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। So let us see how this peroxide affect on this given reaction. So first of all, let's use the benzoyl peroxide. यहाँ पे benzoyl, बच्चों benzoyl क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है C6H6 बेंजीन। बेंजीन, अगर ये बेंजीन जिसे हम C6H6 बोलते हैं, अगर ये बेंजीन में से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया जब हम ऑफलाइन पढ़ते थे तब ये इन सब के बारे में मैंने नाम भी बताया था, मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूं। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा एक फंक्शनल ग्रुप, इट इज नोन एज फिनाइल। ये हो गया फिनाइल, ठीक है। अभी अगर हमने यहाँ पे CH2 ये ऐसा कुछ बना दिया, CH2 ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसे हम बोलेंगे बेंजाइल। अगर ये कार्बन में से और एक हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन C6H6, C6H5 phenyl. So this functional group is known as benzal. And if
ट्राई सब्सटीट्यूटेड, ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन इसे भी हम निकाल देते हैं, तो ये जो ट्राई सब्सटीट्यूटेड मिथाइल हो गया बेंजीन रिंग पे, इसे हम बोलेंगे बेंजो, बेंजो ग्रुप। अभी यहाँ पे आप देखिए ये वाला कार्बन देखिए, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड C6H5 के साथ, तो ये हो गया बेंजो, बेंजो ग्रुप। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक O कनेक्ट हो गया, ये हो गया बेंजोइक एसिड वाला, बेंजोइक, बेंजोइल। अभी ये बेंजो ग्रुप है यहाँ पे, और ये पेरोक्साइड भी है, तो इसे हम बोलेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। अभी हमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म देखनी है कि बेंजोइल पेरोक्साइड होमोलिटिक फिजन से कैसे यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एज ए मेन प्रोडक्ट देगा। तो चलिए सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बेंजोइल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये बेंजो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसे बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। चलिए अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अभी मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं यूज लिखता हूं यहाँ पे, मैकेनिज्म फॉर एंटी मार्कोनिको रूल। यहां पे मैं लिख देता हूं बेंजोइल पेरोक्साइड, C डबल बोन O O O, C डबल बोन O C6H5, ये हो गया हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो समझ में ना आ सके तो मुझे चालू में ही रोक देना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहाँ पे, और ये वाला जो बेंजोइल पार्ट है और ये वाला जो बेंजोइल पार्ट है ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। हमें देखना है ये बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे वर्क करेगा। अभी क्या करना है देखिए, अब जब अल्कीन में मेरे पास यहाँ पे ये वाला अल्कीन है प्रोपिन, ठीक है, ये प्रोपिन है मेरे पास। अभी प्रोपिन का हम रिएक्शन करेंगे HBr के साथ, और यहाँ पे मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड रख दिया है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड रखूंगा तो यहाँ पे मुझे मेन प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, ये हमें देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट मेन मिलेगी। तो हमें पता है कि अगर हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं तो हमें मेन प्रोडक्ट है वो मिलेगी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मगर कैसे मिलेगी वो हमें देखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो HBr है, HBr का जो हाइड्रोजन है इसे हमें ब्लॉक करना है। अरे यार, चलिए, तो बेंजो जो HBr है, HBr का ये जो हाइड्रोजन है ये हमें ब्लॉक करना है सबसे पहले। यहां से अल्किन के साथ, मतलब अल्किन के साथ ये ज्वाइन नहीं होना चाहिए, इसे हमें ब्लॉक करना है। अगर ये हाइड्रोजन ब्लॉक हो गया तो ही ये ब्रोमीन ऐड हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन को फ्री रखेंगे तो Br से पहले हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को ब्लॉक करना है, और ये हाइड्रोजन को ब्लॉक करने के लिए ही हमने पेरोक्साइड यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड व्हेन वी अप्लाई सम क्वांटिटी ऑफ हीट, सो दिस बेंजोइल पेरोक्साइड फॉलो द होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन। अभी होमोलिटिक फिजन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सिमेट्रिकली दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन पे अपने ऑक्सीजन पे खुद शिफ्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे दो सिमेट्रिकल पार्ट मिलेंगे, वो हो जाएंगे बेंजोएट फ्री रेडिकल। देखिए C डबल बोन O, ऑक्सीजन, ये तो था, और एक ये जो
ये जो फ्री रेडिकल आ गए वो यहां से आ गए, यहां से। चलिए ठीक है, अभी क्या होगा, ये तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल अवेलेबल है जो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसके 2 मोल्स हमारे पास आ गए। अभी फर्दर हमें हीट अप्लाई करनी होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसके पास तो एक ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल, बेंजोइट फ्री रेडिकल। अभी क्या होगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल होने की वजह से यहाँ पे भी होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा। एक ये कार्बन अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और दूसरा ये कार्बन अपना अपना खुद का इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा यहाँ पे, और हमें 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, C6H5, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल डेवलप हो गया, ये वाला 2 मोल्स, प्लस यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड तो था, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अपने खुद के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मगर एक एक फ्री रेडिकल भी डेवलप हो गया। वो फ्री रेडिकल यहाँ पे एक था और एक ये कार्बन पे आ गया, तो इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CO2। यहाँ पे देखिए ये जो 2 मोल्स है उसकी वजह से हमें यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल मिल गया, और यहाँ पे 2 मोल CO2 हमें मिल गए यहाँ पे, मींस 2 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, देखिए अभी तो हम सिर्फ बेंजोइल पेरोक्साइड को ही फ्री रेडिकल से डिकम्पोज कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे अभी हमने HBr ऐड ही नहीं किया, प्रोपीन के साथ HBr अभी रिएक्ट ही नहीं कर रहा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड क्या वर्क करेगा वही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल मिल गया, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो अभी क्या होगा, फिनाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पे जो फिनाइल फ्री रेडिकल हमने यूज किया वो फिनाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे रिएक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कोई हिट्रोलिटिक फ्यूजन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई कैटायन या तो कोई एनायन डेवलप नहीं हो रहा, यहाँ तो सिर्फ फ्री रेडिकल ही डेवलप हो रहा है। इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन है वो होमोलिटिक फ्यूजन है, हिट्रोलिटिक फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट होगा। अभी HBr रिएक्ट होगा। देखिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को ब्लॉक करना है ताकि ये हाइड्रोजन अल्किन के साथ रिएक्ट ना हो सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ब्लॉक करने के लिए, HBr के हाइड्रोजन को ब्लॉक करने के लिए हमने बेंजोइल पेरोक्साइड को होमोलिटिक फ्यूजन से ब्रेक करके फिनाइल फ्री रेडिकल बना दिया, और वो फिनाइल फ्री रेडिकल HBr के हाइड्रोजन को खींच के बेंजीन बना देगा। तो भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास HBr है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, वो फिनाइल फ्री रेडिकल होने की वजह से HBr भी हमें होमोलिटिक फ्यूजन ही देगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर HBr तो हिट्रोलिटिक एटम, हिट्रोलिटिक मॉलिक्यूल है, उसमें तो हिट्रोलिटिक फ्यूजन होना चाहिए, H+ होना चाहिए, Br- होना चाहिए, तो आप सही हो, ऐसा ही होना चाहिए। मगर एक बार देखिए, ये HBr के बाजू में फिनाइल फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे जो फ्यूजन होगा वो फ्यूजन होने के लिए फ्री रेडिकल को प्रमोट करेगा, ये फिनाइल फ्री रेडिकल होने की वजह से होमोलिटिक फ्यूजन को ही प्रमोट करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो सामने वाले रिएजेंट के पास से कोई फ्री रेडिकल ही मांगेगा कि भैया मैं फ्री रेडिकल हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसा कोई फ्यूजन बताओ कि जिसमें से आपको एक फ्री रेडिकल मिले। तो क्या करना होगा, ड्यू टू फिनाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे आपको होमोलिटिक फ्यूजन मिलेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खुद लेके चला जाएगा और ये Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे C6H6 बेंजीन मिल गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये हो गया बेंजीन C6H6, और हमें मिल जाएगा Br फ्री रेडिकल। चलिए अभी हमारे पास Br फ्री रेडिकल आ गया, ये Br फ्री रेडिकल अभी रिएक्शन के लिए रेडी है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन हमने ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक किया, बेंजोइल
पेरोक्साइड को होमोलिटिक फिजन से फिनाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, 2 मोल CO2 को हमने रिलीज कर दिया, and due to phenyl free radical which is more reactive, which is attract hydrogen from the HBr and convert into benzene ring and produce Br free radical. ready? अभी ये जो Br free radical है, ये Br free radical अभी रिएक्शन करने के लिए रेडी है अल्किन के साथ। बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, जिसपे हम रिएक्ट करने वाले हैं Br फ्री रेडिकल। चलिए अभी 10 मिनट ही बाकी है टाइम लेफ्ट होने में, तो उसके बाद में वापस मैं आपको एक दूसरी लिंक भेजूंगा, उसको क्लिक करके आप बाद में रीजॉइन होना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ Br विथ अल्किन। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज को हम देखते हैं। Either this Br free radical will connect on the first carbon or it will connect on the second carbon बाय होमोलिटिक फिजन। यहाँ पे भी होमोलिटिक होगा, पाई बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि ये Br फ्री रेडिकल है। अगर ये फ्री रेडिकल है तो सामने वाले को भी फ्री रेडिकल बनाने के लिए मजबूर कर देगा कि भैया मैं फ्री रेडिकल हूं तो तुझे भी फ्री रेडिकल ही फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, अगर ये Br यहाँ पे कनेक्ट होता है तो ये फ्री रेडिकल होने की वजह से यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH2 यहाँ पे कनेक्ट हो गया Br। अभी ये Br यहाँ पे कनेक्ट हो गया, देखिए ये Br यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये जो बॉन्ड है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था पाई बॉन्ड वाला, ये इलेक्ट्रॉन Br के साथ यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, जबकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दिया। दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है, जबकि हमने मार्कोनिको में देखा था वहां पे हमने कार्बोकेटाइन को डेवलप किया था। यहाँ पे फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हो गया। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी, ये वाला तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर ये Br यहाँ पे कनेक्ट होता है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा और CH3 CH यहाँ पे Br कनेक्ट हो गया बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड CH2 विल प्रोड्यूस द प्राइमरी फ्री रेडिकल। स्नेहवादी, स्नेह। Yes, sir. Beta, there are 2 free radicals are formed by the addition of Br free radical, first of all in alkene, primary free radical and secondary free radical. So which free radical is more stable than another one? कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? सर प्राइमरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलिए ताकि आप समझ पाओ। चलिए ये फ्री रेडिकल यहाँ पे है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन बोथ आर सेम। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन, tertiary, secondary and primary and methyl cation, and same for free radical. उसमें भी टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल और केटायन दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होती है, तो इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा बताओ, सेकेंडरी फ्री रेडिकल या तो प्राइमरी फ्री रेडिकल? Secondary free radical. Secondary. So this free radical, it is secondary, it is more stable than primary.
ठीक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला लेस स्टेबल होगा प्राइमरी। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें वापिस एक बार HBr ऐड करना है, दूसरा वाला HBr। तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होने की वजह से सेकेंडरी फ्री रेडिकल जैसे डेवलप हो वही रिएक्शन इजीली होगी। तो एडिशन है वो कौन सा वाला इजी होता होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, Br, जबकि कार्बोकेटायन जब फॉर्म कर रहे थे मार्कोनिको में तब तो हमने ऐड किया था हाइड्रोजन को। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ब्लॉक कर दिया बाय यूजिंग बेंजोइल पेरोक्साइड। तो यहाँ पे Br सबसे पहले पहला वाला जो मोल हमने ऐड किया, पहला वाला जो हमने HBr ऐड किया उसका हाइड्रोजन हमने बेंजोइल पेरोक्साइड को दे दिया और बेंजीन बना दिया। Br फ्री रेडिकल ऐड होके हमें फ्री रेडिकल मिल गया। वो फ्री रेडिकल था जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो दूसरा वाला जो HBr आ जाएगा यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन ही होगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल के साथ सबसे पहले ये हाइड्रोजन ज्वाइंट हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3 CHH CH2 और Br, क्योंकि ये स्टेबल होने की वजह से हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा। एंड दिस इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये हमारी मैक्सिमम प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि ये मिनिमम प्रोडक्ट ये होगी क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो अगर हम यहाँ पे भी HBr ऐड करते हैं दूसरा, तो ये होमोलिटिक फ्यूजन होके ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मगर वो हमें लेस अमाउंट में मिलेगा। यहाँ पे Br तो पहले से ही ज्वाइंट हो गया है और ये हो गया हमारी लेस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को एज ए मेन प्रोडक्ट हमने फॉर्म कर लिया बाय यूजिंग होमोलिटिक फ्यूजन, बाय यूजिंग दिस बेंजोइल पेरोक्साइड। तो अगर आप पेरोक्साइड यूज करते हो तो आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा ये मैकेनिज्म से। चलिए समझ में आया? मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, यही रिएक्शन एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे इसके लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज करना है। बेंजोइल पेरोक्साइड में यहाँ पे हमें मिलेगा होमोलिटिक फ्यूजन और हमें यहाँ पे 2 बेंजोइड फ्री रेडिकल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो बेंजोइड फ्री रेडिकल है में 2 बेंजोइड फ्री रेडिकल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये बेंजोइड फ्री रेडिकल है इसमें भी हमने होमोलिटिक फ्यूजन देखना है। तो यहाँ से होमोलिटिक फ्यूजन हो गया देखिए यहाँ पे, और हमें फिनाइल फ्री रेडिकल मिल गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये हाइड्रोजन को ब्लॉक कर देगा HBr का, और होमोलिटिक फ्यूजन की वजह से हमें बेंजीन मिल जाएगा और Br फ्री रेडिकल मिल गया। सबसे पहले पहला वाला HBr है उसका Br फ्री रेडिकल एसिमेट्रिक अल्कीन में कनेक्ट होगा और उसकी कनेक्टिविटी के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर ऑन द फर्स्ट कार्बन और ऑन द सेकंड कार्बन। बट व्हेन दिस Br फ्री रेडिकल कनेक्ट ऑन द फर्स्ट कार्बन देन इट विल प्रोड्यूस, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कार्बन पे कनेक्ट हो रहा है तो ये हमें बना देगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और Br यहाँ पे कनेक्ट हो गया फर्स्ट कार्बन पे, और ये सेकंड कार्बन पे अगर कनेक्ट होता है तो वो बना देगा प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये Br यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कनेक्ट हो गया। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से प्राइमरी फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है, तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में हमें यही फ्री रेडिकल मिलेगा क्योंकि ये स्टेबल है। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इजीली डेवलप होगा, और दूसरा HBr आके उसमें जो Br हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल पे कनेक्ट हो जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट में हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देगा। ये वाला हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देगा। तो अभी आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा। देखिए ये क्वेश्चन ये होगा कि सर ये वाला हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये Br फ्री रेडिकल बन गया, वो कहाँ जाएगा? सही बात है, ये Br फ्री रेडिकल बन गया, वो कहाँ जाएगा? देखिए अभी एक बार ये चेन रिएक्शन शुरू हो गई, एक बार Br फ्री रेडिकल बन गया तो ये Br फ्री रेडिकल दूसरे वाले अल्कीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा अल्कीन का उसमें रिएक्ट हो जाएगा, और ये Br, ये मान लीजिए कि ये वाला Br है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन पे या तो सेकंड कार्बन पे कनेक्ट हो जाएगा, वापिस ऐसा सेकेंडरी और प्राइमरी फ्री रेडिकल बना देगा, दूसरा HBr आ जाएगा, दूसरा HBr आके वापिस Br फ्री रेडिकल बना देगा, वो Br फ्री रेडिकल तीसरे वाले अल्कीन में कनेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। कैन यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और एक ही साथ दोनों को देखेंगे, मतलब कि मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको दोनों को देखेंगे, क्योंकि मुझे ये बताना है आपको कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि मार्कोनिको होगा या एंटी मार्कोनिको होगा, और दोनों में मेन डिफरेंस कौन सा है और कौन सिर्फ एंटी मार्कोनिको देगा। इस चलिए, अभी सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बता देता हूं, ये बात आपको खास याद रखनी होगी। अगर यहां पे आपने एक बार भी मिस कर दिया ये पॉइंट अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। कौन सा वाला एक्सेप्शनल मैं आपको दिखाता हूं। एंटी मार्कोनिको rule only given by HBr, hydrogen bromide, in hydrohalogenation of alkene। ये बात सुनिए, अल्किन के हाइड्रोजिनेशन के लिए सिर्फ HBr ही हाइड्रोहेलोजिनेशन देगा, मतलब HCl HI दोनों में से कोई नहीं देगा। तो एक क्वेश्चन हुआ कि सर क्यों HCl और HI नहीं दे रहा, तो मैं बोलूंगा कि इसमें होमोलिटिक फिजन हो रहा है, और HCl में पोलैरिटी ज्यादा है तो वो होमोलिटिक फिजन को अपोज करेगा। तो ये क्वेश्चन होगा कि सर HCl अगर होमोलिटिक फिजन को अपोज करता है तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि वो मार्कोनिको रूल देगा, एंटी मार्कोनिको नहीं देगा, मगर HI में तो पोलैरिटी कम है, HI का बॉन्ड कम पोलर है, तो वो क्यों नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको ये रीजन देखना होगा। देखिए, ये रीजन में जो दे रहा हूं आपको, why only HBr can give anti marconico rule or reaction with alkene। सुनिए, why only HBr can give anti marconico reaction with alkene, why HCl and HI cannot give anti marconico reaction with alkene। मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक बात कही थी, तमन्ना, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी, एंड द प्रोडक्ट, both of this reaction can give product, but the first reaction is exothermic and second reaction is endothermic। first reaction is exothermic, second reaction is endothermic। ये वाली जो रिएक्शन है ये ए और ये दूसरी वाली रिएक्शन है बी, दोनों में अगर आपको कोई रिएक्शन करना है, आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है, और ये आप वही रिएक्शन चूज करोगी जो इजीली होगी, मतलब आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने होंगे, या तो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन को टाइम भी नहीं देना होगा, रिएक्शन रेट भी इजी होगा, ज्यादा होगा, रिएक्शन में प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेगी। तो आपको सबसे इजी रिएक्शन है वही ढूंढनी होगी। मैं आपको ये रिएक्शन देता हूं, एक रिएक्शन है ए, दूसरी रिएक्शन है बी, दोनों में हमको पी प्रोडक्ट ही मिलती है, मगर पहली वाली रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, दूसरी वाली है वो एंडोथर्मिक है। तो कौन सी रिएक्शन इजीली होगी? सर एक्सोथर्मिक है सर, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, इसके बारे में हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस किया था। अगर आपके पास दो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक, तो वही रिएक्शन इजीली होगी जो एक्सोथर्मिक होगी, जिसमें से जिसमें से हीट है वो एग्जॉस्ट हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो रिएक्शन इजीली नहीं होगी, क्योंकि वो एंडोथर्मिक हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट को आपको यहां पे देखना है, बिकॉज अगर मैं यहां पे देखिए, मैं रिएक्शन लेता हूं यहां पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी यहां पे मैं सिर्फ HCl ही ऐड करता हूं, HCl ऐड करता हूं इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। मैं यहां पे पेरोक्साइड नहीं ऐड कर रहा हूं। अगर मैंने पेरोक्साइड नहीं लिखा तो मान लेना कि ये एंटी मार्कोनिको नहीं है, तो ये पेरोक्साइड नहीं लिख रहा हूं तो ये एंटी मार्कोनिको नहीं होगी, ये मार्कोनिको होगी। तो मुझे मिलेगी ये रिएक्शन Cl एंड CH3, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मगर अगर मैं यहां पे HCl एंड पेरोक्साइड लिखता हूं, पेरोक्साइड,
तो अगर मैंने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HCl को ऐड किया अल्किन में, ध्यान से सुनिए सब, अगर मैंने हाइड्रोजन हैलाइड इट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एस सिमेट्रिक अल्किन में ऐड कर देता हूं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक। अगर ये पेरोक्साइड नहीं होता और HCl सिर्फ अकेला आता तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब HCl के पास तो दो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन देना है या तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन देना है। तो HCl सोचेगा कि भैया मैं क्या करूं, मुझे तो ऐड होना है अल्किन में, या तो मैं अकेला ऐड होता हूं या तो मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐड होता हूं, कोई भी पॉसिबिलिटी है। मगर HCl वही रिएक्शन को फॉलो करेगा जो इजी रहेगी उसके लिए। तो HCl देखेगा कि किस में हीट प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वही होगी। तो देखिए अगर ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करूंगा, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डिफिकल्ट देन एक्सोथर्मिक। तो HCl क्या करेगा, पेरोक्साइड को इग्नोर करेगा, इग्नोर करेगा, इग्नोर करेगा, वापिस बोल रहा हूं इग्नोर करेगा। और वो HCl पेरोक्साइड अगर आप डालते हो फिर भी वो मार्कोनिको प्रोडक्ट ही देगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम पेरोक्साइड डालते भी है HCl के साथ तो भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। same this is also applicable for it is also applicable for HI, hydrogen iodide. If we add hydrogen iodide, then it will form 2-iodopropane. It is exothermic reaction. While if we add hydrogen iodide with peroxide, then also it will give endothermic reaction in presence of peroxide. HI भी HCl की तरह प्रैक्टिकली पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंडोथर्मिक रिएक्शन ही देगा। तो अभी क्या होगा कि ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है, जबकि HI के पास HCl की तरह दूसरी पॉसिबिलिटी है। HCl की तरह HI भी सोचेगा कि भैया मैं क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन दूंगा, जबकि मैं एक्सोथर्मिक दे सकता हूं मार्कोनिको रूल को फॉलो करके। तो HI क्या करेगा, ये पेरोक्साइड को इग्नोर करेगा और इसकी की तरह यहाँ पे हमें मार्कोनिको ही देगा। मतलब HCl and HI both of this cannot give anti-Marconico reaction with alkene due to endothermic process. But now if we see the reaction with HBr, चलिए HBr के साथ देखते हैं तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं जस्ट HBr ऐड करूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिलेगी 2-ब्रोमो-प्रोपेन। ये हो गया हमारा मार्कोनिको रिएक्शन, और ये तो एक्सोथर्मिक है ही है सबके लिए। मगर अगर मैं ये HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐड करता हूं तो ये रिएक्शन भी HBr के लिए एक्सोथर्मिक ही है। HBr के लिए ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है। अगर ये HBr के लिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, तो ये वाला यही रिएक्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन भी इजी होगी HBr के लिए। तो HBr क्या करेगा, HBr बोलेगा कि भैया मैं सिर्फ अकेला जाऊंगा तो मैं HBr सिर्फ अकेला रिएक्ट होके मार्कोनिको को फॉलो करूंगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मगर अगर आपने HBr बोलेगा कि अगर आपने पेरोक्साइड दे दिया तो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैं फ्री रेडिकल रिएक्शन दूंगा, और वो रिएक्शन भी HBr के लिए एक्सोथर्मिक ही है। तो HBr पेरोक्साइड के साथ रहेगा और होमोलिटिक फिजन के को यूज करके हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे देगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देखते हो तो पेरोक्साइड अगर लिखा हो, उसमें पेरोक्साइड लिखा हो, तो पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट तभी देगा जब वहां पे HBr होगा। अगर उसमें HCl या तो HI होगा तो वो पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिको नहीं देगा, वो सिर्फ मार्कोनिको ही देगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो एक काम Yes, करते हैं, sir. दो चार रिएक्शंस का एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेट अस सी द डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर द मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। ध्यान से देखना, मैं अभी किसी को भी मैं पूछ लूंगा, आपको उसका करेक्ट आंसर देना होगा। ठीक है, तो हम दो चार प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको रिएक्शन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। चलिए अभी यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं। चलिए HCl and peroxide, HBr in peroxide। एक ही रिएक्शन से आप इजीली समझ पाओगे, सब ये पूरा का पूरा फंडा समझ जाओगे। एंड HI इन पेरोक्साइड। चलिए मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिको रूल देगा। किसी और भी, मतलब HI या तो HCl को यूज करते हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो भी वो मार्कोनिको को ही फॉलो करेंगे। तो चलिए बताइए अभी प्रोडक्ट क्या होगा, कौन बताएगा? कीर्तन 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 यस सर। और से दिख रहा? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, और मैं ट्राई करूंगा कि ये जो दोनों लेक्चर है वो मैं YouTube में भी अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आपको रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो और एक बार आप वापस रिपीट कर सकोगे। ठीक है, जयमीन? यस सर। और से दिख रहा? जयमीन गठिया? हाँ सर, ट्राई कर। हाँ सर, ट्राई कर। ओके, दिख रहा। सर CH3 ओके, સિંગલ બોન્ડ C, પછી ઉપર મિથાઇલ ગ્રુપ અને નીચે ક્લોરીન ગ્રુપ. વેરી ગુડ. And CH3. સિંગલ બોન્ડ CH3. Okay, this is the tertiary alkyl halide 2-chloro-2-methyl propane by Markovnikov rule। ठीक है, ये वाला रिएक्शन कौन सा होगा? मार्कोनिको को फॉलो करेगा। जबकि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगी हमें? मार्कोनिको या तो एंटी मार्कोनिको? स्नेह? માર્કોનિકો. मार्कोनिको। सर स्नेह बोल तो दिख रहा? सर CH3 हाँ, C ઉપર મિથાઇલ ગ્રુપ, પછી CH2 અહીંયા CH આવશે સર વચ્ચેના કાર્બન પર। ખોટું છે, Cl જ આવશે। મેં હજી હમણાં જ કીધું, મેં HCl પેરોક્સાઇડ ની પ્રેઝન્ટ માં मार्कोनिको જ આપશે, एंटी मार्कोनिको नहीं આપે। मैं હમણાં જ કીધું મેં। ठीक है, ये जो HCl है वो HBr की तरह एंटी मार्कोनिको नहीं दे सकता। अगर आप पेरोक्साइड यहाँ पे देखते हो तो भी HCl पेरोक्साइड को इग्नोर कर देगा और यही रिएक्शन देगा टर्शरी अल्कोहल लाइक मार्कोनिको। पेरोक्साइड होगा तो भी मार्कोनिको ही मिलेगा अगर आप HCl ऐड करते हो। एंटी मार्कोनिको तो सिर्फ एक ही देगा, HBr। समझाई गयो? यस सर। यस सर। ये अगर Yes, sir. आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पेरोक्साइड दिया जा सकता है, कोई भी रिएक्शन में, कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप पेरोक्साइड आज के दिन सिर्फ आप क्लियर हो गए, 2 दिन 3 दिन बाद आपके दिमाग में एक ही बात होगी कि अगर HX है तो मार्कोनिको, पेरोक्साइड आ गया HX के साथ तो एंटी मार्कोनिको होगा। मगर पेरोक्साइड के साथ ये भी याद रखना होगा कि ये पेरोक्साइड इफेक्टिव होगा एंटी मार्कोनिको के लिए सिर्फ HBr को लेके। HI और HCl कभी भी पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिको नहीं देगा, वो सिर्फ मार्कोनिको ही देगा। समझ में आ रहा है? ये पेरोक्साइड आपको
यहां से ये पेरोक्साइड अगर मैंने आपको लिख के दे दिया तो समझ लेना ये पेरोक्साइड आ गया, उसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी मार्कोनिको हो सकता है। यहाँ पे भी आपको देखना है, अगर यहाँ पे HBr होगा तो ही आपको एंटी मार्कोनिको रिएक्शन मिलेगा, अदरवाइज ये मार्कोनिको भी होगा। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे HBr ऐड कर दिया तो ये मार्कोनिको को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है। अभी कई बच्चे क्या करेंगे, HBr देख के यही दिमाग में HBr आ गया, HBr आ गया, ये तो एक्सेप्शनल है, ये एंटी मार्कोनिको देगा। HBr एंटी मार्कोनिको दे सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, मगर HBr एंटी मार्कोनिको तभी देगा जब उसके साथ कौन होगा, पेरोक्साइड होगा। पेरोक्साइड। अगर वहां पे पेरोक्साइड नहीं है तो वो मार्कोनिको ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 CHBr CH3, ये हो गया मार्कोनिको। मगर यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया पेरोक्साइड एंड HBr, सो इट विल गिव एंटी मार्कोनिको। तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 एंड Br। दिस इज द एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे CH3 CHICH3 ड्यू टू मार्कोनिको रूल। मगर यहाँ पे देखिए ये HI है और यहाँ पे पेरोक्साइड है, तो ये पेरोक्साइड आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि HI पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिको नहीं देगा, क्योंकि ये पेरोक्साइड वो एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करने के लिए HI को ऑर्डर जरूर देगा कि भाई HI मैं पेरोक्साइड हूं यार, मेरी इज्जत रख ले, होमोलिटिक फिजन हो जा और एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट दे दे, देख ले कितना अच्छा आदमी है HBr, वो मेरी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देता है, वो तो एंटी मार्कोनिको देता है। HI को बोलेगा तू क्यों नहीं देता, तो HI बोलेगा मैं नहीं दूंगा। क्यों भैया? क्योंकि तेरे साथ पेरोक्साइड के साथ जब मैं रिएक्ट करता हूं और मैं अगर एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करने गया तो वो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और हमें तो सिर्फ एक्सोथर्मिक ही करनी है, रिएक्शन इजी बनाना है। तो ये HI क्या होगा, HI सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिको ही देगा, whether we apply peroxide or not, but HI can only give marconico, also HCl can give marconico। तो यहाँ पे हमें ये सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है, मार्कोनिको को ही फॉलो करेगी। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये रिएक्शन ही है जो आपको एंटी मार्कोनिको देगा। चलिए समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी Yes, sir. दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, 2-4 और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप समझ पाओ। ये जो फंडा है मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, ये सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड के लिए ही नहीं, मगर अगर आपको हाइड्रेशन रिएक्शन करना है, मतलब आपको H2 ऐड करना है, तो भी ये वाला फंडा आपको यूजफुल होगा। ये आपको दूसरे रिएक्शन में देखना होगा ऐसा कुछ कि H2 ऐड करना है तो वो भी हेटेरोलिटिक फिजन से मार्कोनिको प्रोडक्ट ही देगा। कैसे देगा वो भी हमें एग्जाम्पल देखना होगा, मगर हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम ये रिएक्शन को क्लियर करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि कौन इसका आंसर देगा, बाद में मैं क्वेश्चन लिखता हूं। लेडीज फर्स्ट, रेज योर हैंड। लेडीज में से किसको आंसर देना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए, कोई बेन छे भाई एवा कि जे मने केसी मारे आंसर आपो जे? तमन्ना, तमन्ना एक Yes, sir. छे। चलो बेन, तने पूछू। चलो, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। चलिए, HCl। तमन्ना कई प्रोडक्ट मळशे बेन? Cl कहां पे कनेक्ट होगा, आपको बहुत सिंपल ट्राई करना है। HCl है, मार्कोनिको भी होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, कार्बोकेटाइन फॉर्म करके इमेजिन कर लो कहां पे कार्बोकेटाइन बन सकता है। जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और वो कार्बोकेटाइन बना के देख लो कौन सा वाला स्टेबल है, वहां पे Cl कनेक्ट होगा। ये पाई बॉन्ड तोड़ दो एक बार,
एक बार यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना के देख लो, ये वाला हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन एक बार बना के देख लो तो ये वाला हो जाएगा कौन सा कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। सो विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी और टर्शरी? Sir, tertiary. Tertiary. Then Cl will connect on tertiary carbon, right? Yes, Clear? sir. Then we will get this Yes, product, 1 chloro 1 methyl, 1 chloro 1 methyl cyclohexane, right? Clear? Yes, sir. Okay. Now if we apply HBr, then तमन्ना, अगर हम यहाँ पे HBr ऐड करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? जयमीन बराबर है। खोवाई गई कि हूं तमन्ना? सर Br सेकेंडरी कार्बन पे कनेक्ट होगा? नहीं होगा, टर्सरी पे ही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप HBr देख लोगे तो दिमाग में ऐसा नहीं लाना है कि वो एंटी मार्कोनी को देगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वहां पे पेरोक्साइड है कि नहीं। अगर पेरोक्साइड होगा तो ही वो एंटी मार्कोनी को देगा ना। यस सर। ये आपको मिलेगा CH3Br, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोपेन साइक्लोहेक्सेन, यही प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूं, देखिए HBr एंड पेरोक्साइड, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? स्नेह बोल तो दिख रहा है, कई प्रोडक्ट मर से स्नेह? हाँ तमन्ना बोल। 2 ब्रोमो 1 मिथाइल हेक्सेन। 2 ब्रोमो, तो यहाँ पे ये होगा, ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिको रूल। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, HCl एंड पेरोक्साइड। चलो HCl एंड पेरोक्साइड, तो ध्यान से देखिए, HCl यहाँ पे पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिको हो सकता है। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें? जैमिन, सर 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेरोक्साइड चाहे भले ना पेरोक्साइड हो, मगर HCl है तो वो पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं आने देगा, वो HCl सिर्फ मार्कोनिको ही दे सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अंजनी। अंजनी जागस ने बेन? यस सर। जागती रहो, चलो क्वेश्चन पूछू तने। ए चलो, डबल बॉन्ड CH2 अंजनी, चलो HBr, कौन से प्रोडक्ट मिलेगी हमें? अंजनी, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको पहले बताया, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो और जहां जहां पे पाई बॉन्ड कनेक्टेड है मार्कोनिको के लिए, वहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज बना के देखना है, कार्बोकेटाइन बना के देख लो, जो वाला का जो 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 कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे Br कनेक्ट हो जाएगा। आपको एंटी मार्कोनिको तो तभी सोचना है जब HBr के साथ पेरोक्साइड आ जाएगा।
सिर्फ पेरोक्साइड HBr के साथ होगा तभी आपको एंटी मार्कोनी को देखना है, उससे पहले कभी भी आपको एंटी मार्कोनी को नहीं देखना है, सिर्फ मार्कोनी को भी देखना होगा। चलो अंजनी आंसर दे बेन। स्नेह आ तारो आंसर में लोचो जे भाई। निशा गढ़वी, भक्ति यस सर। बोलने बेन आंसर आवड़શે बेन? સર બીઆર ટર્શરી હારે કનેક્ટ થાય। ओके, Br टर्सरी साथ कनेक्ट થાય, राइट। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है एक बार, यहाँ पे एक बार प्लस चार्ज डेवलप कर दो तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर आप यहाँ पे टर्सरी पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हो तो ये हो जाएगा टर्सरी कार्बोकेटाइन, एंड टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। देन दिस Br विल कनेक्ट ऑन द टर्सरी कार्बोकेटाइन एंड इट विल गिव, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऐड करना होगा और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो तो ये होगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं HBr एंड पेरोक्साइड तो क्या होगा, तो ये Br कहां पे कनेक्ट होगा, बोल तमन्ना। સર સેકન્ડરી કાર્બન સાથે। है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन छेद नहीं, सेडारी सेकेंडरी सेकेंडरी ચોટી ગઈ જો। हरखू जो सेकेंडरी तो छेद नहीं, आ प्राइमरी है ना टर्सरी है। भक्ति પ્રાઇમરી સાથે। it will give the Marconico anti-Marconico product. एंटी-मार्कोनिको प्रोडक्ट મળશે, અહીંયા Br આવશે એઝ પર એન્ટી-માર્કોનિકો રૂલ, લેસ સ્ટેબલ હોય ત્યાં, બરાબર? समझ में आ रहा है ना? यस Yes, Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ओके चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। HBr HCl HI प्लस पेरोक्साइड HBr प्लस पेरोक्साइड। चलिए कौन देगा आंसर? सभी का आंसर चाहिए, एक ही कोई एक ही देगा, सभी का। जयमीन सिवाय बीजू कोई नहीं? ध्वनि नहीं, धनवी, सावलिया, दोंगा, जानवी, हाँ के ना तो बोलो। जानवी, हेतवी अंटाळा, यस सर। हाँ बोल बेन। हाइश आ तो बोली। हेतवी बोल, आंसर आवड़શે? ट्राई करूं। हाँ कर। CH3 પેલા ખાલી એટલું કહી દે, બાકી હું સમજી જઈશ। આમાં HBr છે, HBr એ માર્કોનિકો આપશે કે એન્ટી માર્કોનિકો? मार्कोनिको। अच्छा तो आ पाई बॉन्ड तोड़िए तो एमा सेकंडरी एंड टर्सरी बे कार्बोकेटाइन बनશે ને, જો આ કાર્બોકેટાइन હોય તો સેકન્ડરી, આ કાર્બોકેટાइन બને તો ટર્સરી, રાइट? So on which carbocation Br minus will connect? टर्शरी। टर्सरी मतलब आया ने
हाँ આ કાર્બન ઉપર કનેક્ટ થાય? ના 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 અચ્છા, આ કાર્બન ના ઉપર ના ઓકે tertiary આવે. ઓકે હા હા તો CH3 CH3 Br single bond CH2 CH3. Okay, same here. If we add hydrochloric acid, then in place of this Br, this chlorine will connect on the tertiary carbocation by मार्कोनिको रूल. चलो यहाँ पे HI कहां पे कनेक्ट होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडाइड कहां पे कनेक्ट होगा? देखिए ये पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिको हो सकता है. कहां पे कनेक्ट होगा? कौन बताएगा? जयमीन बोल. સર 2 2 મિથાઇલ બ્યુટેન ओके, Second, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब सेम मार्कोनिको ज મળશે. मार्कोनिको ही मिलेगा क्योंकि आयोडीन है वो एंटी मार्कोनिको नहीं देगा. जबकि ये वाली जो रिएक्शन है वहां पे आपको मार्कोनिको सॉरी एंटी मार्कोनिको रिएक्शन मिल जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे HBr है और पेरोक्साइड है, और HBr और पेरोक्साइड अगर ये दोनों की जोड़ी बन जाएगी तो एंटी मार्कोनिको रिएक्शन जरूर मिलेगा आपको, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH3. यहाँ पे H कनेक्ट हो जाएगा CH CH3, और यहाँ पे हमें Br कनेक्ट होके एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट देगा. चलिए ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को लेके, मगर आपको सिर्फ एक ही फंडा, एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि HX हो. HX का मतलब either HCl और HBr और HI. Any one hydrogen halide, if we use in absent of peroxide, not in presence of, but absent of peroxide, then they will give Marconi product and connect on the carbon, which will become the stable in form of stable carbocation by the breaking of pi bond. पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन फॉर्म में, हेलाइड आयन वहीं पे कनेक्ट होगा एज पर मार्कोनिको रूल. बट for the anti-Marconico rule, only HBr can follow the anti-Marconico rule in presence of peroxide with homolytic fission. देखिए, अगर आपके रिएक्शन में पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एंटी मार्कोनिको ही देगा. अगर पेरोक्साइड है मगर उसके साथ HCl या तो HI है तो भी वो मार्कोनिको को ही फॉलो करेगा, हिट्रोलिटिक फिजन ही देगा. मगर पेरोक्साइड के साथ अगर HBr कनेक्टेड है तो वो एंटी मार्कोनिको देगा. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा वहीं पे कनेक्ट होगा. ऐसी प्रोडक्ट आपको डेवलप करनी है. ठीक है, मतलब मार्कोनिको से ऑपोजिट. मार्कोनिको से ऑपोजिट का मतलब ये होगा कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन आपको देखना है, और वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है वहीं पे Br कनेक्ट होगा इन द एंटी मार्कोनिको रूल. ठीक है, चलो समझ में आ गया? Yes, yes sir. ओके, Yes, sir. अभी Yes, हम लास्ट sir. नेक्स्ट लेक्चर में Yes, अभी हम sir. देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन एंड पॉलीमराइजेशन. ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिको और मार्कोनिको की जैसे ही एक रिएक्शन आपको प्रोडक्ट देगी. जो टेक्स्ट बुक में है वो तो सिर्फ एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में मार्कोनिको जैसी रिएक्शन है, मगर एंटी मार्कोनिको जैसी रिएक्शन भी देता है. वो कौन सी रिएक्शन होगी उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं. चलिए, गुड बाय.